हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ कि आप सब अपने साड़ी में फाल किस तरीके से लगाएं जो फटाक से भी हो जाए, फिनिशिंग भी रहे और तो और लॉन्ग टाइम रहे। देखिए क्या होता है ना कि हम दोनों तरफ, जैसे दोनों तरफ अगर से फाल को लिए और फाल को हाथ से अगर से लगा देते हैं तो वो चलते चलते जो होता है ना कि जो हाथ का लगाया हुआ धागा होता है वो टूटने लगता है, बहुत ही जल्दी से टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। ऐसा कि ये फाल है और ये साड़ी है। और एक बात और, किसी के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ये फाल हम अभी अभी नया लिए हैं और इसमें अटैच करने जा रहे हैं, इसको स्टिच करने जा रहे हैं। तो गैस, इस तरीके से नहीं लगता फाल। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फाल को सबसे पहले धोना पड़ता है, फिर उसको बाद उसको आयरन करना पड़ता है, उसके बाद आप फाल साड़ी में स्टिच कर सकते हैं। तो गैस, ये होता था, मतलब अब भी होता है। पहले आप कपड़ा को देखिए, समझिए। ये क्या है ना कि ये प्योर कॉटन नहीं है, ये प्योर सूती नहीं है, ये है मिक्स। और जो होता है ना प्योर कॉटन होता है वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तुरंत के लिए तो अच्छा भी रहता है, लेकिन वो ख़राब भी जल्दी हो जाता है, झड़ने लगता है, अंदर से फटने लगता है, भसकने लगता है। और ये जो तरीकाट का होता है ये ख़राब नहीं होता है, और इसको धोने और आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ठीक है, हम इसे इसी तरीके से, हम जैसे ऐसे अभी नया थैले में से खोला और मैं इसको ऐसे स्टिच कर दूंगी, हो जाएगा। और बाद में पहनने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, साड़ी नहीं मुड़ने वाली। देखिए क्या होता है ना कि अगर से हम कॉटन, जो प्योर कॉटन है फॉल, उसको बगैर धोए अगर से लगा दिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताती हूँ। अगर से आपने इसको लगा दिया, मान लीजिए जितना इसकी चौड़ाई है उतना ही लगाएंगे, ठीक, उससे ज़्यादा या कम तो लगाएंगे नहीं। इतना इसकी चौड़ाई है तो इतना ही अगर से स्टिच कर दिया हमने, तो बाद में क्या होता है कि सूती कपड़ा होता है जो अपना जगह खींचता है, वो मुड़ने लगता है, कम कम हो जाता है। तो जब वो मुड़ेगा तो वो साड़ी भी मोड़ लेता है। तो बस इसी वजह से कि क्या होता है कि साड़ी को फाल को धोकर फिर आयरन करके फिर लगाया जाता है। फिलहाल मैं इसको नहीं धोने वाली हूँ, ना तो आयरन करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि ये तेलीकाट है, प्योर कॉटन नहीं है। और ये है लॉन्ग टाइम चलने वाला है, और इसे ही बहुत अधिकतर लोग इसे ही पसंद करते हैं। तो गैस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर से इस तरीके का है, इस तरीके का बॉर्डर है, जैसे इसमें कम स्टोन है, देखिए इसमें मशीन चल सकती है। कभी कभी होता, इस पर भी मशीन थोड़ी सावधानी सावधानी से ही चलानी पड़ेगी। क्या है कि ये फिर भी है तो स्टोन ना, अगर से मशीन कहीं छटक के इधर आ जाए तो सुई गया तुरा फटाक से, तो संभाल के चलानी पड़ती है। अगर से सादा साड़ी है ना, तो आप एक तरफ मशीन से ही स्टिच करें और दूसरी तरफ अपना हाथ से, और दोनों तरफ मशीन से स्टिच करने की गलती ना करें। बहुत लोग ये बताते हैं ना कि फटाफट हो जाता है, तो देखिए भाई, फटाफट तो हो जाएगा लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। हमें अच्छी फिनिशिंग का काम करना है, हमें अच्छे के लिए ही कोई भी काम हम करते हैं। वैसे तो ये बिना फाल के भी वैसे ही है, अच्छी है, ठीक है कि नहीं। तो हमको फिनिशिंग अच्छी चाहिए, उसमें केवल लगा देने से, चिपका देने से नहीं मतलब है, हमको फिनिशिंग अच्छी चाहिए, उसका प्लेट अच्छा बनना चाहिए और देखने में सुंदर लगना चाहिए। तो नीचे की तरफ हम उसको स्टिच करेंगे तो वो पता नहीं, देखिए ये लेस का स्टिचिंग सिलाई दिख ही रहा है, तो इसको भी स्टिच कर देंगे, दिखेगा भी नहीं और हमारा मजबूत हो जाएगा। लेकिन ऊपर की तरफ जो होता है सिलाई चला देंगे तो वो दिखेगा भी, ऊपर से फिनिशिंग नहीं आएगी, वो एक तरफा खिंचाव खिंचाव हो जाता है। जैसे ये जिम्मी छू टाइप कपड़ा है, खिंचाव बन जाता है। ऐसे में आप प्लेट मारेंगे, साड़ी का प्लेट जो है तो इधर उधर भागता रहता है, बैठता नहीं है ढंग से। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जल्दी के चक्कर में आप ये ना करिए कि हाँ आप चारों तरफ सिलाई ही चला दें। सिलाई चलाना बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है, ठीक है। तो हर टाइम सिलाई नहीं चलाया जाता है, देख तक कर ही चलाना चाहिए कि कहाँ ज़रूरी है सिलाई, कहाँ नहीं। और जिन लोगों को फाल नहीं लगाने आता, उन्हें नहीं समझ में आता कि मतलब किस तरफ से कैसे लगाएं, तो मैं उन्हें टोटल समझा देती हूँ। देखिए, साड़ी के निचली सतह पे लगाया जाता है,
और ये है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सिला हुआ नहीं है, ठीक। कुछ लोग इससे इंटरलॉकिंग कराते हैं, पीको कराते हैं, मैं इस पर मशीन चला देती हूँ। बात बनने से है, इंटरलॉकिंग हो चाहे पीको हो, कुछ भी हो, सिलाई भी सही है। सिलाई अपना मशीन से सिल देते हैं, हो जाता है, ठीक। तो इतना तो मान लीजिए मुड़ जाएगा ये कपड़ा, ठीक। इतना मुड़ने के बाद जो जगह बचता है ये होता होगा कम से कम 1 बित्ता 1-2 इंच, मतलब इतना। ये मैं बता रही हूँ क्या इंच आता है, मैं इंची टेप से नाप के बता ही देती हूँ आपको। देखिए 10 इंच, पीछे से 10 इंच छोड़ने के बाद आप फाल लगाएं, ताकि वो पीछे का जो एरिया है ना, पीछे का खाली ना रहना चाहिए, पीछे का एरिया कवर है। इसलिए जो पीछे का जो साड़ी है, साड़ी में फाल इसीलिए लगाया ही जाता है कि वो नीचे की तरफ खींचे। क्या होता है कि आजकल हर साड़ी में लेस आ रही है, और लेस पीछे तक किसी किसी साड़ी में होती है, बाकी ये आगे से ही थोड़ी इधर से ही होती है। तो जो लेस का एरिया होता है वो साड़ी को खींचता है नीचे की तरफ। और जो अगर हम साड़ी में फाल इसीलिए लगाया ही जाता है कि वो जो है ना कि उसका प्लेट और चारों तरफ का घेर समानता बनाए रहे, तो वो पीछे की तरफ खींचेगा, इसीलिए लेस लगाया जाए। और इतना इतना जो 10 इंच है ये आगे की तरफ आ जाएगा, बाकी वो एड़ी, जो एड़ी के पास होता है वो सब कवर करे रहेगा, ठीक। तो इतना करने के बाद अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं अपने मशीन पे। जैसा कि मैंने बताया कि इसको मैंने फाल को धोया वोया नहीं है, और मैं इसी तरीके से इसे स्टिच करने वाली हूँ। पहले के फाल में धागा आता था, अब धागा नहीं आता है। वैसे उस वाले धागा से कोई फाल लगाता भी नहीं था, क्योंकि वो धागा बहुत मोटा पड़ता था और कच्चा रहता था ना, तो इसीलिए वो धागा कोई इस्तेमाल नहीं करता था। और वैसे भी हम लोग ये रील वाला धागा ही यूज़ करते थे, अब भी वही करने वाले हैं, वही करने जा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो, ये इसका किनारा है जो साइड में जो पहनने वाला होता है, इसे मैंने स्टिच कर दिया है इस तरीके से। अब हम करेंगे फाल की स्टिचिंग, ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से 10 इंची पे छोड़ के 10 इंच छोड़ के उसके बाद सिलने के 10 इंच बाद, ठीक। मैं आप सबको सिल के दिखाती हूँ। और फाल का ये वाला एरिया ज़रूर देखें। देखिए किसी किसी फाल में होता है ना, दोनों तरफ मुड़ा होता है इस तरीके से, ठीक। और किसी किसी में होता है कि एक तरफ, देखिए एक तरफ इसमें मुड़ा है, एक तरफ नहीं मुड़ा है, ठीक है। आप सब ध्यान से देख सकते हैं। तो ये जो मुड़ा वाला हिस्सा है, ठीक, अगर से दोनों किसी भी फाल में ना, मतलब दोनों तरफ मुड़ा होता है, तो आप आराम से किसी भी तरफ का अपना ये चीज़ अंदर करके, चाहे इधर का है चाहे इधर का, अपना करके ऐसे स्टिच कर देंगे। लेकिन जब एक तरफ मुड़ा हुआ रहता है, एक तरफ ऐसे इस तरीके से खुला रहता है, तो ये जो नीचे का हिस्सा है, ये जो नहीं सिला हुआ है, इसको नीचे की तरफ सिलते हैं, ठीक। और इसको ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। और ये चीज़, ये जो है सिला हुआ, ये ऊपर ना आए, इसको अंदर ऐसे सिलिए कि मतलब ये पलट के ये वो अंदर की तरफ जाए, ठीक। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैंने ये स्टिच कर रखा है इस तरीके से, देख सकते हो। इधर मैंने स्टिच कर दिया है, एक तरफ का स्टिच कर दिया है मैंने, और एक तरफ का इसको अब मैं हाथ से तुरपाई वाले सुई से इसको सिलूँगी। और कुछ देर देखिए, ये मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब कम स्टोन रहता है तो मशीन चलती है। देखिए इधर ना थोड़ा सा इतना दूर से था, जैसे इसका स्टोन थोड़ा दूर था, मशीन चल सकती थी। और इधर में ना बहुत पास है ये स्टोन, और बहुत ज़्यादा मशीन में लड़ रहा है खड़, तो कई बार मशीन भी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी दूर छोड़ दिया, इसको मैं हाथ से ही कर लूँगी कंप्लीट। और जब भी अगर से आप नीचे की तरफ अगर से करती हैं नीचे वाला स्टिचिंग, तो उसको डबल तागा से करिए, ठीक। ऊपर वाला सिंगल से। कई बार होता है ना कि ऊपर वाला भी लोग डबल कर देते हैं, डबल नहीं करना चाहिए। डबल से वो जो डबल वाला धागा बराबर बैठता ही नहीं है, और वो
फिनिशिंग अच्छा नहीं देता, फंसा देता है बार बार, और बार बार खोलना पड़ता है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। सिंगल धागा से करिए ऊपर का, नीचे का आप डबल धागा से कर दीजिए। फिनिशिंग नहीं आई, थोड़ा थोड़ा बहुत तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे लेस वगैरह रहते हैं उसमें वो छिप जाते हैं, लेकिन ऊपर की फिनिशिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो गाइस इसी के साथ हम अपना वीडियो का एंड करते हैं, और आप सबको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय।